कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी है वो हेरिडिटरी हो सकती है, विच मीन्स हो सकता है कि मम्मी पापा को ऑलरेडी कोई बीमारी थी जो कि उसके ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो हमें पेरेंट्स से भी मिलती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वजों से भी हमें कुछ डिसेबिलिटीज मिलती हैं। एक्सीडेंट हो जाने से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। डिजीजेस, बहुत ज्यादा लंबे समय तक बीमार होने से भी बीमारियां हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान का बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है ड्यू टू पैरालिसिस अटैक। नेक्स्ट, पॉवर्टी, गरीबी की वजह से खाने को अफोर्ड ना कर पाना भी बीमारियों की तरफ हमें ले जाता है। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन, इसमें जो पर्सन है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रॉपर फूड नहीं लेता है और प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, इग्नोरेंस, आज के समय में इंसान के पास खुद के लिए समय नहीं है, जिसकी वजह से वो हर एक चीज को इग्नोर करना शुरू कर देता है। सपोज एक इंसान है जिसके डेली माइग्रेन हो रहा है, सर में दर्द है और वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है, बस ऐसे ही कुछ भी दवाइयां ले लेता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको फ्यूचर में जाके कोई सीरियस बीमारी हो जाए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इग्नोरेंस की वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सीधा एक प्रोफेशनलिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो हमारी बीमारी को सही से ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम स्पेशल स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी स्किल्स को दर्शा सकते हैं थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन्स दैट स्पेशल प्रोग्राम इन विच एन इंडिविजुअल get an opportunity to exhibit his performance on the basis of his specialty. So students, इसमें स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं थ्रू परफॉर्मेंसेस। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर डिसेबिलिटी की परसेंटेज वेरी करती है। कुछ बच्चे माइल्ड डिसेबल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है रूल्स फ्रेम करे जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो रूल्स होंगे वो सबके लिए सेम होंगे, लेकिन स्पेशल स्टूडेंट के केस में उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग रूल सेट। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को बनाया गया, आपने इसमें ये लिखना है। पहली चीज ये कि जिस तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट को हक होता है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, उसी तरीके से एक स्पेशल बच्चे को भी हक है कि वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, अपनी स्किल को दर्शाए। ओके। सेकंड चीज, जो आपके डिसेबल स्टूडेंट होते हैं मोस्टली वो डिप्रेशन में होते हैं, तो एक उनको मोटिवेट करने का जरिया ये बन सकता है। उनके अंदर हम मेंटल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ इसके थ्रू लेके आ सकते हैं, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। प्लस हम उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं जब वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, खाली दिमाग शैतान का घर, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो स्टूडेंट, एक बार इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इंश्योर सर्विस टू मीट स्पेशल नीड्स, डेवलप मोटर स्किल, enhance self-esteem and self-image, ensure participation of student in physical education program, improve physical fitness, motivate student to protect themselves, promote sportsmanship qualities, develop knowledge of good mechanics, improve social adjustments. सो स्टूडेंट, हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली देख लेते हैं। इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स, सो हर एक डिसेबल स्टूडेंट तक उनकी नीड के अनुसार डिवाइसेस को पहुंचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है आपका डेवलप मोटर स्किल्स। इसमें हम मोटर स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर हम मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। उससे होगा ये कि मोटर स्किल्स जो है स्पेसिफिक टास्क में भी हेल्प करेंगी, प्लस उसके साथ साथ वो डेली रूटीन वर्क को भी इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। सो गाइस, डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन क्या कह रही है? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट। फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बच्चे को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हमने बिल्कुल तंदुरुस्त करना है, एंड ऑल्सो टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज। उसके साथ साथ हमने उसके अंदर पर्सनल और सोशल क्वालिटीज को बढ़ाना है, यानी कि हमने उसको सोशली फिट करना है, समाज के साथ वो अच्छा बिहेव करे, ये चीज हमने डेवलप करनी है। विच विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर एंड बिल्ड हिम
अप अ गुड सिटीजन, जो कि ये चीज़ इसको हेल्प करेगी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने में, और वो अच्छा रिलेशन बना पाएगा गुड सिटीजन्स के साथ और अपनी लाइफ अच्छे नागरिक की तरह व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर यही चीज बता रखी है कि फिजिकल एजुकेशन का इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है और वो अपने रिलेशनशिप अच्छे बना पाता है सोसाइटी के साथ, तो वो अपनी जिंदगी हैप्पीली जिएगा और उसको हम बोलेंगे गुड सिटीजन। सो दिस इज द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी बहुत सारी डिफाइन और भी हैं, अगर आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है कि द टर्म फिजिकल एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फिजिकल एजुकेशन जो है वो दो वर्ड से मिलके बनता है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। फिजिकल इम्प्लाइज करता है फिजिकल एट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे अंदर फिजिकल कितनी ताकत है, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती है। नेक्स्ट, सम पीपल कंसीडर इट द स्टडी ऑफ बॉडी। तो कुछ लोग जो हैं इसको ऐसे मानते हैं कि हम इसमें शरीर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कि इसमें माइंड और बॉडी दोनों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज विराट कोहली जो हैं वो पिच पे खेल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर वो बॉलिंग करते हैं तो उन्हें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सामने वाले को मैं कौन सी बॉल डालूं कि ये आउट हो जाए। सो यहाँ पर ना माइंड बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हो, किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग्स, प्लॉटिंग करते हो, तभी आपको सक्सेस मिलती है। सिर्फ फिजिकली फिट होने से नहीं होगा। जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेंटली भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्लस फिजिकली भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन से रिलेटेड। हमने फिजिकल का मतलब समझ लिया, अब हम एजुकेशन का मतलब समझेंगे। देखो, अगर एजुकेशन में सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये होता है कि एक बच्चा जो है ना वो खाली बकेट के समान है, एक खाली बाल्टी है। तो टीचर क्या करती है, टीचर उसके अंदर नॉलेज, स्किल्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डालती है और उस बकेट को फिल करने का काम करती है। सो एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन लाइफ। एजुकेशन हमारी लाइफ में चेंज लाता है और हमें एक फिक्स डायरेक्शन देता है कि हमें कहाँ पर जाना है, किस गोल को अचीव करना है। और एजुकेशन एक इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें डेवलप करता है। सो यहाँ पर यही है कि हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और ये हमारी लाइफ में चेंजेस लाता है और हमें एक फिक्स डायरेक्शन देता है। तो जो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है फिजिकल एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए। सो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। पहले हम फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ और स्ट्रक्चर आ जाता है। उसी के साथ साथ इसमें हम माइंड और बॉडी दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहीं पे एजुकेशन हमने जान लिया कि एजुकेशन जो होता है वो हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आता है, हमें एक डायरेक्शन देता है और हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से और दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। जो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुँचाता है, लोगों को जागरूक करता है, और उसका मेन एम यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताना। सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है आपने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। अगर हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं सो क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर बेहतर होंगी। पहली चीज़ तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी। उसी के साथ साथ हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बॉडी फिटनेस बढ़ जाएगी। मेंटली हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सोशली हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे बिकॉज हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, क्योंकि गेम तो अकेले नहीं खेला जाता ना, बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो हम सोशली, मेंटली, फिजिकली हर चीज़ हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। सो नेक्स्ट इज़ स्किल डेवलपमेंट। हमारे अंदर जो है वो स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। कौन सी स्किल्स? मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, एक होता है फाइन मोटर और एक होता है ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जो हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों पे फोकस डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा अपनी ग्रिप बनाना चाहता है, पेंसिल से लिखना चाहता है, तो वहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स यूज़ होती हैं। वहीं पे अगर आपको एक सुई में धागा डालना है तो वहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में शिवरिंग नहीं होगी, हमारा काम काफ़ी अच्छे से होता जाएगा। ठीक है, वहीं पे क्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जो बड़ी बड़ी मांसपेशियों को इंक्लूड करती है, जैसे कि जंपिंग, ठीक है, बॉल को पकड़ना, ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रॉस में आ जाती हैं। तो ये दोनों ही जो मोटर स्किल्स हैं हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी अगर हम फिजिकल एजुकेशन को अपनी लाइफ में लेके आते हैं।
सो थर्ड इज रेगुलर हेल्थफुल फिजिकल एक्टिविटी। सो यहाँ पर ये बता रखा है कि ये हमारी बॉडी में बहुत सारी डेवलपमेंट करता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट हो जाती है, हेल्थी हो जाती है, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारी बॉडी में होने लगती है। सो नेक्स्ट, सपोर्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट एरियाज। फिजिकल एजुकेशन जो है वो सिर्फ मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं देता, उसके साथ साथ हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली ध्यान देता है। अगर मैं आपको बताऊं, जब जैसे जैसे आप फिजिकल एजुकेशन को और गहराई से पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस से रिलेटेड भी हैं, मैथ्स से रिलेटेड भी हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हमें बताता है कि हमारा जो वेट है वो नॉर्मल है या ओवर वेट है या अंडर वेट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी बायो यानी कि साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब BMI जो है ना वो बिना मैथ्स के कैलकुलेट नहीं हो सकता, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ मैथ, तो यहाँ पर मैथ्स में इंक्लूड हो गई है, ठीक है। वहीं पे SST भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये सिर्फ कुछ एरिया पे फोकस नहीं करता बल्कि कि ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। सो नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कि जब हम फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी गहराई से पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। सो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं बास्केटबॉल टीम में थी, तो जो हमारे कोच थे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पंक्चुअल थे टाइम को लेके। अगर कोई बच्चा 10 मिनट्स भी लेट होता था ना तो वो 10 राउंड्स हमें मारने के लिए बोल देते थे कि आप 10 राउंड्स मार के आओ, फिर मैं आपको आगे ट्रेनिंग दूंगा। सो यहाँ पर ना एक बच्चा डिसिप्लिन हो जाता है, एक टाइम बाउंड हो जाता है, दूसरे प्लेयर की रिस्पेक्ट करना सीख जाता है, तो ये सारे डेवलपमेंट भी हो जाते हैं। इम्प्रूव जजमेंट। सो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो एक प्लेयर है वो काफ़ी मॉरली डेवलप्ड हो जाता है, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्लेयर के चोट लग गई है तो जब वो दूसरा प्लेयर उसको देखता है ना तो उसकी मदद करने पहुंच जाता है। यही हमारे लिए जो है ना मॉरल वैल्यू है कि हम दूसरों की फीलिंग्स, दूसरे को पेन को कितने अच्छे से समझते हैं। उसी के साथ साथ जो पर्सन है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है, वो कोऑपरेटिव हो जाता है, टीम स्पिरिट में बिलीव करता है, सिर्फ सिंगल नहीं खेलेगा बल्कि कि अपने टीम को पूरा साथ लेके चलेगा और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल एजुकेशन में होती हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्योरिटी। सो स्टूडेंट, एक इंसान जब योगा करता है तो उसकी बॉडी काफी फिजिकली प्योर हो जाती है। फिजिकल प्योरिटी को अटेन करने के लिए हमें टोटल 6 एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जिसको हम षटकर्मा के नाम से जानते हैं। पहली है नीति, धाउति, नाउली, बास्ती, त्रटक, कपालभाति। सो स्टूडेंट, ये 6 एक्सरसाइज करने से हम फिजिकली प्योर हो जाते हैं और हमारी बॉडी में 3 सब्सटेंस जो होते हैं, वट, पिट और कफ, इनका भी काफी डेवलपमेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट, योगा करने से हमारी फिजिकल प्योरिटी काफी अच्छी हो जाती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो काफी अच्छे से काम करते हैं। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी। सो स्टूडेंट, योगा जो है वो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। आपने रामदेव बाबा को देखा होगा, वो योगा करते हैं, वो कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। सो स्टूडेंट, योगा हमारी मूवमेंट को काफी एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल बना देता है। सो स्टूडेंट, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपने जो आसन करने हैं उनके नाम हैं चक्रासना, धनुरासना, हलासना, भुजंग आसना एंड शलभासना। तो स्टूडेंट, ये सभी योगा आसन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। थर्ड, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। सो स्टूडेंट, योगा करने से आपका टॉलरेंस लेवल और आपकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन आप काफी ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल, प्राणायाम से आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। योगा सिर्फ हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता नहीं है बल्कि कि उन बीमारियों को ठीक भी कर देता है। योगा नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस बट ऑल्सो क्योर देम। योगा हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा देता है। योगा की हेल्प से हम बीमारियों के शिकार नहीं बनते हैं। इवन वज्रासना जो है वो हमारी हेल्प करता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। सो स्टूडेंट, योगा की मदद से हम हार्ट डिजीज, अस्थमा, बैक पेन, ऐसी बीमारियों से काफी ज्यादा दूर रह सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, स्ट्रेंथन इंटरनल ऑर्गन। स्टूडेंट, जो योगा है वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। हमारी इंटरनल ऑर्गन की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ योगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन which occur due to the damage in brain cell. So intellectual disability जो है वो एक mental retardation की condition होती है
जो कि ब्रेन सेल के डैमेज होने की वजह से होती है या फिर कोई अननोन कारण भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा कम हो जाती है। सारे मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं और कुछ सर्व भी होते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन AAMR 1983, इनकी डेफिनेशन आप जरूर याद करके जाइएगा। मेंटल रिटार्डेशन इज द रिडक्शन इन द एवरेज लेवल ऑफ नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी व्हिच रिजल्ट इन अ लॉस इन एडेप्टिव बिहेवियर एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसमें क्या सीखा। जो मेंटल रिटार्डेशन है इसमें मेंटल प्लस फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाती है। उसी के साथ साथ जो पर्सन होते हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जैसे उनसे याद प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, वो लॉजिकली सोच नहीं पाएंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी में फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में काफी ज्यादा परेशानी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है उसे चलने में परेशानी हो सकती है, भागने में हो सकती है, बैठने में हो सकती है, खड़े होने में हो सकती है या किसी और काम को परफॉर्म करने में परेशानी हो सकती है। फिजिकल डिसेबिलिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज आर सेरिब्रल पैल्सी, स्पिना लेप्रोसी कर्व्ड पर्सन, अनडेवलप्ड ऑर्गन, congenital anomalies, muscular dystrophy। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिसेबल स्टूडेंट की हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। फॉर एग्जाम्पल मोटर स्किल्स को डेवलप करने में, सेंसरी प्रोसेसिंग साइट स्किल्स को डेवलप करने में फिजियोथेरेपिस्ट। जनरली ये देखा जाता है कि कुछ दिव्यांग स्टूडेंट में मूवमेंट की कमी होती है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है और वो बैलेंस भी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हेल्प करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट दिव्यांग स्टूडेंट्स को स्टेबिलिटी और मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और ये हेल्प बच्चों को एक्सरसाइज प्रैक्टिस के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है ताकि बच्चे मूवमेंट, स्टेबिलिटी और बैलेंस पे पकड़ बना सकें।